जब हनुमान जी को अपने एक भक्त की सहायता के लिए आना पड़ा, जब बोल पड़ी हनुमान जी की बेजान मूर्ति। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुन आपको हनुमान भक्ति में गर्व होगा। हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार जो नास्तिक को भी बना दे आस्तिक। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार सच्ची भक्ति से जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। यह घटना अयोध्या के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक हनुमान जी के मंदिर में एक वैष्णव साधु हनुमान जी की पूजा नियमित किया करते थे। वे साधु बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। रोज सुबह हनुमान जी को नहाने, उनको भोग से लेकर हर प्रकार की सेवा रात तक वह पुजारी जी अपने तन मन से करते थे। उनका एक नियम था कि वो तीनों संध्या में सुंदर कांड का पाठ किया करते। एक दिन उन्होंने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया, परंतु उस दिन वे सेवा कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि सुंदर कांड का पाठ उस दिन उनसे छूट गया। परंतु बाबा जी ने सारे कार्य संपन्न करने के बाद और बहुत अधिक थके होने के बावजूद रात के आखिरी पहर के समय अपना पाठ पूरा किया। पाठ के कारण ही वे मंदिर का गेट लगाना भी भूल गए। वहीं तीन चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा मंदिर में आज भंडारा था और जरूर बहुत अच्छा चढ़ावा आया होगा, और मंदिर का गेट भी आज खुला दिख रहा है, तो इससे बढ़िया मौका मंदिर को लूटने का कहाँ मिलेगा। उधर बाबा जी बहुत थके हुए थे, तो उनके ध्यान में ही नहीं आया कि मंदिर का गेट खुला रह गया है, और पाठ संपूर्ण करने के बाद वे सोने चल दिए। क्योंकि मंदिर का गेट खुला हुआ था, तो चोरों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई मंदिर के अंदर घुसने की। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें नजदीक में दान पेटी दिखी। उन्होंने तुरंत उसे तोड़ उसमें से 1500-1600 रुपये निकाल लिए, जो कि भंडारे में लोगों ने चढ़ाए थे। उसके बाद उनकी नज़र हनुमान जी के मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा हनुमान जी का छत्र मुकुट चांदी का है और बहुत ही मजबूती से लगाया हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर हनुमान जी की मूर्ति से उस चांदी के मुकुट को उतार दिया। अब चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत ही विशाल हुआ था, परंतु हमें माल तो उस हिसाब से कुछ खास मिला ही नहीं। हो ना हो उस साधु बाबा ने जरूर अपने पास असली माल छुपा रखा है। वे गुस्से में उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए। उन्होंने बाबा की कुटिया पर लगे दरवाजे को अपनी एक लात से तोड़ दिया और बाबा को उठाते हुए बोले, सुन बुड्ढे, जो भी तूने माल उस अपने पास छुपा कर रखा है, हमें दे दे, वरना तेरी हड्डियां हम तोड़ देंगे। तब साधु बाबा बोले, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी है उस दान पेटी में है, बाकी सब मैंने भंडारे में आए साधु महात्मा को बांट दिया। चोरों को बाबा पर यकीन नहीं आया और उन्होंने पूरी कुटिया की तलाशी लेनी आरंभ कर दी। उन्होंने सारा मंदिर छान मारा, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने समझा माल तो जरूर इस बाबा ने मंदिर में कहीं छुपा रखा है, पर ये सच बता नहीं रहा। वे बाबा को कुटिया से पकड़कर हनुमान जी की मूर्ति वाले स्थान में ले आए और काली कलोज को करते हुए बोले, बता माल कहाँ छुपाया है, वरना मरने को तैयार हो जा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति में बहुत तेज स्वर में एक आवाज आई, बाबा जी सत्य बोल रहे हैं। उस आवाज को सुन वे तीनों चोर एकदम से घबरा गए कि आखिर ये आवाज आई तो आई कहाँ से, और वे हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ देखने लगे। जब कोई नहीं मिला तो चोरों का जो मुखिया था वो जोर से बोला, कौन है और छुप कर क्यों बात कर रहा है। तभी दोबारा एक तेज आवाज आई, जिसका तुमने मुकुट और छत्र उतारा है, मैं वही बोल रहा हूँ। और उसी समय चोर के मुंह पर एक अदृश्य चमाटा बड़ी तेज से पड़ा। मुखिया चोर बहुत ही जोर से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हनुमान जी के इस चमत्कार को देख साधु बाबा की आंखें छलक पड़ी और भाव विभोर होकर वे हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। बाकी दो चोर बहुत ही भयभीत ढंग से डर जाते हैं कि कहीं उन्हें भी थप्पड़ ना पड़ जाए। वे भी हनुमान जी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, हे हनुमान जी,
हम दूसरे धर्म से हैं, इसलिए पहले हम आपको नहीं मानते थे। हमारे द्वारा किए गए इस अपराध के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। आज से और अभी से हम यह कार्य हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर उन्होंने हनुमान जी के छत्र और मुकुट को वापस हनुमान जी को पहना दिया। हनुमान जी और साधु बाबा दोनों को प्रणाम करते हुए जितनी भी दान पेटी से उन्होंने चोरी करी थी उसे वापस वहीं रख दी और फिर अपने बेहोश साथी को लेकर वे वहां से चल दिए। और इधर अपने अहोभाग्य से धन होकर साधु बाबा अपनी भक्ति की शक्ति से बहुत ही अधिक खुश थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर कोई भी भीड़ भाड़ या राजनीतिक तमाशा आदि न हो, इसलिए उन्होंने यह घटना अपने तक ही और अपने साथियों तक ही सीमित रखी। तो दोस्तों, यह घटना बताती है कि भगवान की भक्ति का असर भले ही कुछ क्षण ना दिखे, परंतु जब भी हम पर संकट आता है तो किसी न किसी तरीके से हमें बचा ही लेते हैं।